भोपाल में एक लड़के ने अपनी ही लिव इन गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मारकर उसकी बॉडी को अपने ही बेडरूम में गाड़ दिया और कई हफ्तों तक उसकी कब्र के पास सोता रहा। और जब वो पकड़ा गया तो ये खुलासा भी हुआ कि उसने ऐसे ही 2 और लोगों को मारकर गाड़ा। अब कौन था ये कोल्ड ब्लडेड मर्डरर और ऐसा घिनौना काम करने के पीछे का आखिर मोटिव क्या था? इन सब की शुरुआत होती है आकांक्षा शर्मा नाम की लड़की से। बंकुरा वेस्ट बंगाल से आने वाली 28 साल की वेल एजुकेटेड एंड एम्बिशियस लड़की, जिसकी लाइफ अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी बीत रही थी जब तक उसकी लाइफ में इस लड़के की एंट्री नहीं होती है। उदयन दास। भोपाल मध्य प्रदेश में रहने वाला 32 साल का उदयन दास 2015 में फेसबुक पर आकांक्षा शर्मा से पहली बार ऑनलाइन बातचीत शुरू करता है और उदयन दास ने खुद को यूनाइटेड नेशंस यूएस में काम करने वाला एम्प्लॉय बताया और आकांक्षा का ट्रस्ट गेन करके उसे ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसे यूनिसेफ न्यूयॉर्क यूएस में काम दिलवा सकता है। यहाँ तक कि यूनिसेफ से आकांक्षा शर्मा के नाम पर आया हुआ एक अपॉइंटमेंट लेटर भी वो उसे दिखाता है। अब एक एम्बिशियस लड़की के लिए ये ऑफर किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसका तो जैसे सपना पूरा होने जा रहा हो। सो बिना किसी सेकंड थॉट के आकांक्षा उदयन की बात पर विश्वास कर लेती है और बड़े चाव से अपने घर वालों को, अपने फादर शिवेंद्र नारायण शर्मा को उदयन और उसके दिए यूएस ऑफर के बारे में बताती है। सो डॉटर्स गोल्स एंड अपॉइंटमेंट लेटर ये सब देखकर आकांक्षा के घर वाले भी कन्विंस हो जाते हैं और खुशी खुशी उसके अकाउंट में 1,20,000 डिपॉजिट करवाते हैं प्लेन टिकट्स वगैरह के लिए। और 22 जून 2016 को घर वालों ने आकांक्षा को दुर्गापुर स्टेशन पर ड्रॉप किया, जहां से उसने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और एलिजिडली वहां से आईजीआई एयरपोर्ट जाती है, जहां उसे उदयन दास मिलता है और यहाँ से होता है मैनिपुलेशन का खेल शुरू। अकॉर्डिंग टू आकांक्षा's पेरेंट्स, उदयन दास ने ये स्टोरी बनाई होगी कि आकांक्षा तुम्हारा यूएस वीज़ा डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ डिले हो गया है, सो तब तक के लिए तुम्हें मेरे साथ भोपाल चलना चाहिए और वापस अपने पेरेंट्स के पास बंकुरा नहीं जाना चाहिए ताकि उन्हें इस बात को लेकर कोई टेंशन ना हो। और आकांक्षा को लगा कि थोड़े टाइम की तो बात है और एक बार फिर वो उदयन की बातों में आ जाती है और निकल पड़ती है भोपाल मध्य प्रदेश। जून 2016 आकांक्षा उदयन के घर साकेत नगर भोपाल में रहना शुरू कर देती है और एलिजिडली उदयन ने आकांक्षा को अपने आस पड़ोस वालों के सामने एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करवाया था। करीब 10-15 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। आकांक्षा वॉज एक्साइटेड अपनी यूएस जॉब के लिए। वहीं आकांक्षा के पेरेंट्स को तो ये लग रहा था कि आकांक्षा 28 जून को दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर यूएस जा चुकी होगी, क्योंकि आकांक्षा खुद अपने पेरेंट्स को यही बताती थी कि वो यूएस में सेटल हो गई है, पर एक्चुअल में वो भोपाल में थी। फिर धीरे धीरे आकांक्षा को उदयन के साथ रहते रहते ये रियलाइज होना शुरू होता है कि उदयन एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो कोई यूएस में काम नहीं करता, यहाँ तक कि वो कभी यूएस गया ही नहीं। और ये जो आकांक्षा को आईजीआई एयरपोर्ट में मिला था ना, ये कहते हुए कि आई हैव जस्ट लैंडेड फ्रॉम न्यूयॉर्क, वो सब झूठ था। बल्कि वो तो यूएस दिल्ली फ्लाइट टाइमिंग्स को ट्रैक करता था और उसी अराइवल टाइम को मैच करते हुए भोपाल से ट्रेन पकड़कर आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचता था। और आकांक्षा के साथ उदयन जो वीडियो कॉल किया करता था, ये जताते हुए कि वो यूएस से कॉल कर रहा है, वो सब झूठ था, क्योंकि उदयन ने अपना साकेत नगर वाला एक कमरा ही यूएस इंटीरियर की तरह बना रखा था। तो अब तक आकांक्षा ये समझ चुकी थी कि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुकी है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा खुलासा तो ये होता है, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, कि उदयन एंड आकांक्षा वर मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। और ये दोनों सिर्फ एक ही बार नहीं मिले थे, मल्टीपल टाइम्स मिल चुके थे। और 29 सितंबर 2015 इन्होंने एक मंदिर में जाकर शादी तक कर ली थी और आकांक्षा ने ये बात अपने घर वालों से छुपा कर रखी। एनीवेज, उदयन के फेक प्रोमिसेस को लेकर आकांक्षा बहुत परेशान हुई और उदयन के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया। और तभी रिपोर्टेडली आकांक्षा को ये भी पता चला कि उदयन ने अपनी जिंदगी में अपने 2 खास लोगों का मर्डर तक किया था। जब तक आकांक्षा को एहसास हुआ कि वो यहाँ अब सेफ नहीं है, तब
तक बहुत देर हो चुकी थी। आकांक्षा कहीं बाहर ना जाए, किसी को ना बताए इस फ्रॉड और मर्डर के बारे में, इसीलिए उदयन ने उसे रस्सी से एक रूम में बांध दिया। और इतने में ही पीछे से रिपोर्टेडली आकांक्षा ने 12 जुलाई 2016 को भोपाल टू हावड़ा की ट्रेन टिकट भी बुक की, वहां से किसी तरह निकलने के लिए, जो शायद उदयन को गवारा नहीं था। और यहाँ तक कि 14 जुलाई 2016 को तो वो अपने घर वालों से फोन पे चंद सेकंड्स की बात भी करती है। अब आकांक्षा की फैमिली को ये जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि ये आकांक्षा के साथ उनकी आखिरी कॉन्वर्सेशन होने वाली थी। 15 जुलाई 2016 सुबह 11 बजे उदयन आकांक्षा को टी और सैंडविच खिलाता है और उसी में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है और फिर उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। एंड टू एश्योर कि वो मर ही जाए, उसके मुंह पर प्लास्टिक बैग डाल देता है ताकि उसका दम घुट जाए। और जैसे ही वो मर गई, उसकी बॉडी को एक वुडन ट्रंक में डालता है और बाहर से सीमेंट की बोरियां खरीद के लाता है, जिसे उस वुडन बॉक्स में पानी के साथ मिक्स करके भर देता है और उसे अच्छे से सील करके अगले दिन दिल्ली के लिए निकल जाता है। रिपोर्टेडली जिस दिल्ली होटल में आकांक्षा रुकी थी, वहां से आकांक्षा का लगेज कलेक्ट करता है और फिर भोपाल वापस आ जाता है। और जैसे ही अपना घर खोलता है, उसे एक वाहियात स्मेल आनी शुरू हो जाती है और वो स्मेल और किसी चीज की नहीं बल्कि आकांक्षा की डीकम्पोज्ड हो रही डेड बॉडी से आ रही थी। प्रोबेबली उसी के लिए तो उसने सीमेंट से उस ट्रंक को भरा था। और अब उससे भी काम नहीं बना तो उसने एक मिस्त्री को घर में बुलाया, एक कॉन्क्रीट मिक्स तैयार करवाने के लिए। पर उस मिस्त्री को उस रूम में नहीं जाने दिया, ये कहते हुए कि वहां एक पूजा स्थल बना रहा हूं तो वहां नहीं जा सकते। और उस कॉन्क्रीट से जिसमें आकांक्षा की बॉडी थी, उस वुडन ट्रंक को कवर करता गया और एक समाधि टूम्ब जैसा ब्लॉक बनाकर उसे एक मार्बल स्लैब से परमानेंटली कवर कर दिया, जिससे डीकम्पोज्ड बॉडी और उसकी स्मेल दोनों ही कवर हो जाए। और इस तरह का क्राइम एग्जीक्यूट का आइडिया उसने एक ड्रामा सीरीज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन न्यूयॉर्क और एक हॉलीवुड फिल्म डेविल्स नोट से लिया था। और एवरी सिंगल डिटेल अबाउट हाउ टू प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम डीकम्पोजिंग सब कुछ सर्च कर रखा था। अब आने वाले काफी हफ्तों तक वो उसी बनाई कब्र के पास सोता रहा। नो डाउट इट वॉज ए एक्सट्रीमली कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और उदयन की स्टेटमेंट में तो ये भी कहना है कि उसने आकांक्षा को इसलिए मारा क्योंकि वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए भी किसी और दोस्त के साथ नजदीकियां बढ़ा रही थी। अब उदयन को ये मेक श्योर करना था कि सबको ये लगे कि आकांक्षा जिंदा है और यूएस में सेटल्ड है। उसके लिए वो आकांक्षा के पेरेंट्स को आकांक्षा के सिम से ही मिडनाइट मिस्ड कॉल्स, ताकि कोई आगे से उठा ना पाए, और व्हाट्सएप मैसेजेस भेजता रहा और उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को भी एक्टिव रखा। यहाँ तक कि अक्टूबर 2016 में तो उदयन खुद आकांक्षा के पेरेंट्स से मिलने के लिए बंकुरा चला गया और उनके पास 2 दिन तक रहा, ये यकीन दिलाने के लिए कि आप फिजूल चिंता कर रहे हैं, सब ठीक है, मैं भी वहाँ उसी के साथ रहता हूँ, यूएस टाइमिंग्स मैच नहीं करते और आकांक्षा ने सिम भी नया लिया है। यहाँ तक कि आकांक्षा के ब्रदर को भी एक फेक यूएस जॉब ऑफर कर डाली। उदयन हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए शातिर था। रिपोर्टेडली उदयन ने आकांक्षा के पेरेंट्स तक को मारने का फुल प्रूफ 3 मंथ्स का प्लान बना लिया था, जिसमें उन सबको भी भोपाल अपने घर बुलाकर मारने का इरादा था। वो प्लान तो कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं, पर फिलहाल यहाँ एक माँ बाप की अपनी बेटी से, जो उनके हिसाब से यूएस इतनी दूर गई है, उससे पर्सनल कांटेक्ट टूट चुका था, वो भी 6 महीने से। और नवंबर 2016 तक जो मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस भी उदयन आकांक्षा के नाम से भेजता था ना, वो भी टोटली बंद कर दिए गए। तो तब जाकर आकांक्षा के पेरेंट्स ने घबराते हुए 5 जनवरी 2017 को उदयन दास के खिलाफ बंकुरा पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाई। तो बंकुरा पुलिस ज्वाइंटली विद भोपाल पुलिस 3 फरवरी 2017 भोपाल के साकेत नगर एरिया में उदयन दास के 2 मंजिला मकान के फर्स्ट फ्लोर पे रेड मारती है। और अंदर घुसते ही पुलिस को उदयन दिखता है नशे की हालत में, और उसके साथ साथ घर में धूल, मिट्टी, दारू की बोतल्स, जगह जगह फेंकी हुई सिगरेट्स, गंदे बर्तन दिखाई दिए, और दिखाई देता है एक सीमेंट का ब्लॉक मकबरे जैसा बना हुआ। जब उदयन से पूछा गया कि क्या है ये, तो उदयन ने बोला कि ये तो वर्शिप करने की जगह बनाई है, जिसमें पुलिस को सफेद झूठ दिखाई दिया।
और उस सीमेंट ब्लॉक को 3 घंटे खोदने के बाद उदयन का भांडा फूट गया और डीकम्पोज बॉडी को रिकवर किया। उदयन के कन्फेशन और डीएनए रिपोर्ट से ये भी आइडेंटिफाई कर लिया गया कि यस, दिस बॉडी वॉज ऑफ आकांक्षा शर्मा। तभी उदयन के कन्फेशन में एक और बड़ा और घिनौना सच भी सामने आया कि उसने सिर्फ आकांक्षा का ही नहीं बल्कि इससे पहले 2 और लोगों का लगभग सेम ही तरीके से कत्ल किया और जमीन में गाड़ दिया। और वो 2 लोग और कोई नहीं बल्कि उदयन के खुद के माता और पिता थे। भोपाल के अपने ही घर में उदयन ने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा शर्मा की कब्रगाह बनाई थी, लेकिन उसकी सनक और क्रूरता की एक और किस्त का खुलासा रायपुर में हुआ, जहां उसने करीब 6 साल पहले अपने ही माँ बाप को अपने पुश्तैनी घर में जमीन से 8 फीट नीचे दफना दिया था। और यहाँ से उदयन दास का रियल पास्ट, उसका बैकग्राउंड सामने आया। उदयन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और 2001 में तीनों हंसी खुशी रायपुर छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हुए थे। माँ इंदिरानी दास छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब में थी और जल्द ही रिटायर होने वाली थी। एंड फादर वीके दास वाज रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इनके रायपुर समेत दिल्ली और भोपाल में भी खुद के घर थे, जहां से 80,000 तक का टोटल रेंट आ रहा था। उदयन की अपब्रिंगिंग और लाइफस्टाइल दोनों अच्छी थी एंड ही वाज अ स्मार्ट एंड ब्रिलियंट किड। कुछ बड़ा बनना चाहता था लाइफ में, लेविश लाइफस्टाइल चाहिए था उसे। पर उस टाइम पे नए शुरू हुए सोशल मीडिया जैसे कि ऑर्कुट पर एक्टिव होने पर वो डिस्ट्रैक्ट होने लगा। और यही नॉट सो बिग थिंग जो आपको लग रही है, यहीं से उदयन और उसके पेरेंट्स के बीच खटास आनी शुरू हो गई। उदयन के पेरेंट्स उसे काफी टॉन्ट किया करते थे, डांटते थे। वो चाहते थे कि हमारा बेटा इंजीनियर बने और उसके लिए मैथ्स भी जरूरी है। बट उदयन को मैथ्स पसंद नहीं था, सारा दिन इंटरनेट पे लगा रहता था। पर जैसे तैसे करके वो कॉलेज तक पहुंचा। 3 साल लगाए बट वहां भी लगातार फेल होता रहा और 4th ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया और फेक डिग्री बनाकर घर वालों को भी पागल बनाता रहा। और पेरेंट्स बोलते रहे कि कोई जॉब कर लो, काम कर लो। और जब इसी बात पर रोज उदयन को लगातार ताने पड़ते गए तो उसने सिर्फ आक्रोश में आकर नहीं बल्कि एक वेल प्लान तरीके से जुलाई 2010 में अपने माता और अपने पिता का गला घोंटकर मार दिया। और रायपुर घर के पास ही में तब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर मनोज यादव को 1100 रुपए और एक दारू की बोतल देकर अपने घर के गार्डन एरिया में 3 फीट गहरा गड्ढा खुदवाता है, ये कहते हुए कि उसे एक सेप्टिक टैंक इंस्टॉल करवाना है। जबकि मनोज को कोई आइडिया नहीं था कि वो गड्ढा कोई टैंक के लिए नहीं बल्कि 2 लाशों को दफनाने के लिए खोदा जा रहा था। और अपने माँ बाप को दफनाने के बाद बाकी सब फैमिली मेंबर्स वालों को ये यकीन दिलाया कि उसके पेरेंट्स अब यूएस में शिफ्ट हो गए हैं। पहले फेक डिग्री, बाद में आकांक्षा के लिए फेक अपॉइंटमेंट लेटर और इस बार अपनी मदर के नाम पर फेक डेथ सर्टिफिकेट रेडी करवाया ताकि अपने रायपुर वाले घर को बेचकर पैसे बना सके जो उसकी मदर के नाम पे था। अराउंड 31 लाख का बेचा भी। वहीं अपने फादर के बैंक अकाउंट से जो पेंशन का 20 लाख रुपया पड़ा था ना, वो भी विड्रॉ करवा लिया, जिससे आगे चलकर उसने लग्जरी कार्स भी खरीदी और भोपाल वाले घर में जाकर शिफ्ट हो गया। और इतना ही नहीं, अपनी मदर के नाम पर आ रही 28 से 30 हजार की पेंशन भी रिसीव करता रहा क्योंकि रियल कागजों में तो उसकी मदर जिंदा थी। और फिर इन्हीं पैसों पर सिंगापुर, रशिया, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में घूमता रहा। वहीं प्रेजेंट मोमेंट में आकांक्षा के मामा जी ने यह भी डिस्क्लोज किया कि आकांक्षा के अकाउंट में जो 1,20,000 भी डिपॉजिट करवाए थे वो भी गायब थे। और उदयन ने आकांक्षा की ज्वेलरी बेचकर भी 70,000 रुपए कमाए। वहीं दूसरी तरफ 2017 के कन्फेशन के बाद ही रायपुर वाले घर से उदयन के पेरेंट्स के स्केलेटन्स रिकवर किए गए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स एंड साइकोलॉजिस्ट, अपने पेरेंट्स से मनमुटाव और फेलियर का झटका ही डिस्पाइट बीइंग ए ब्राइट चाइल्ड उसके दिमाग में घर कर गया और फलस्वरूप बाहर निकला एक साइको किलर जो अब अपनी ही एक डिल्यूजनल जिंदगी में जीता था, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, जहां उसने लगभग 100 ईमेल अकाउंट्स और 100 फेसबुक प्रोफाइल्स बना रखी थी। रियल लाइफ में किसी से मिलता जुलता नहीं था और अंदर से वो एकदम लोनली और खाली इंसान था।
ही वॉज लिविंग इन एन ऑल्टरनेट रियलिटी कि मैं सचमुच एक NRI हूँ जो UN में काम करता है। एंड दैट्स हाउ ही अप्रोच्ड आकांक्षा शर्मा, और इवेंचुअली उसका फेक लाइफस्टाइल, फेक प्रोमिसेस एंड पेरेंट्स मर्डर का भांडा फूटने पर ही किल्ड आकांक्षा शर्मा। और फाइनेंशियल गेन्स तो हमेशा से मोटिव था ही, लेविश लाइफस्टाइल का सपना जीने के लिए। सो 2020 में बंकुरा वेस्ट बंगाल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आकांक्षा मर्डर केस में उदयन को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि फांसी की अपील की गई थी, और चौंकाने वाली बात तो ये है कि सजा मिलते ही उदयन कोर्ट के बाहर मीडिया को ये स्टेटमेंट देता है, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। सो गिल्ट तो उसके अंदर किसी भी सूरत में था ही नहीं। और 2023 में अपने पेरेंट्स के कत्ल में रायपुर छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उदयन को एक सेपरेट उम्र कैद सुनाई। आई होप आपको ये केस पसंद आया होगा। मेरी प्यारी ऑडियंस, अगर हमारे कंटेंट में आपको ज़रा सा भी मेहनत, ज़रा सा भी एफर्ट दिखता है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।